ठीक है, नो प्रॉब्लम। महीने बाद जाना है, नो प्रॉब्लम। जॉब सिक्योर होनी चाहिए। तुमने मुल्क छोड़ना है, क्या ख्याल है, छोड़ देते ना मुल्क? तुमने मुल्क छोड़ना है, जॉब तुम्हारी सिक्योर है, तो ये सिक्योरिटी के नाम पे सब कुछ करने के लिए तैयार है, सब कुछ करने के लिए तैयार है। तो बहरहाल, क्योंकि इसकी जो प्रायोरिटी होती है, इसका जो इमोशनल, इसकी जो कोर वैल्यू है ना, वो सिक्योरिटी है। और जो सेल्फ एम्प्लॉय है, इसका क्या है, ट्रस्ट। सेल्फ एम्प्लॉय क्यों सेल्फ एम्प्लॉय बनता है? ठीक है, वो इस वजह से बनता है, वो इंडिपेंडेंस चाहता है। तो ये इंडिपेंडेंस होना अच्छी बात है, इंडिपेंडेंट होना अच्छी बात है। तो इसका जो कह लें कि चैलेंज है, वो ट्रस्ट है। ये सेल्फ एम्प्लॉय क्यों रहता है? क्योंकि ये लोगों पे ट्रस्ट नहीं करता जी। और बी का जो है वो है पेशेंस। इसके अंदर पेशेंस होता है। ये बिजनेस ओनर क्यों होता है? क्योंकि इसके अंदर पेशेंस होता है लोगों को सिखाने का। तो मैंने एक सेंटेंस सीखा है, मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि अगर आप हर काम अपने हाथ से करेंगे, ठीक है, तो दौलत आपसे पोशीदा रहेगी। और अगर आप वही काम लोगों को सब्र के साथ सिखाना शुरू कर देंगे और आप अपने अंदर लोगों को सिखाने का सब्र पैदा करेंगे, तो दौलत आपके सामने आया होना शुरू हो जाएगी, दौलत आपके सामने आना शुरू हो जाएगी। तो ये दोनों जो है, ये दोनों क्या करते हैं? काम अपने हाथ से करना पसंद करते हैं। ये क्यों? इसके अंदर ट्रस्ट की लैकिंग होती है, ट्रस्ट नहीं होता। इस वजह से ही कहता है नहीं, दुकान पे काउंटर पे मैं खुद बैठूंगा, क्योंकि ट्रस्ट नहीं किसी को कर रहा होता। तो मैं खुद बैठूंगा, क्योंकि जो मैं काम कर सकता हूँ ना, वैसा काम कोई और नहीं कर सकता। और हकीकत भी है, मालिक जैसा काम कर सकते हैं, दुकान का मालिक जैसा काम कर सकते हैं, एम्प्लॉय तो नहीं कर सकता। गलत तो नहीं होता वो, क्या ख्याल है? तो लेकिन उसका जो चैलेंज है, उसका जो प्रॉब्लम है, वो ट्रस्ट है। इस वजह से वो सेल्फ एम्प्लॉय है। और बिजनेस ओनर क्या है? इसका क्या होता है? ये इसके अंदर पेशेंस होता है, लोगों को ट्रेन करने का पेशेंस। तो ये दोनों सोचते हैं आज क्या कमाया, ये सोचते हैं आज कितने लोगों को ट्रेन किया। ये इनकम के बारे में नहीं सोचता, ये सोचता है आज मैंने कितने लोगों को ट्रेन किया, कितने लोगों को मैंने स्किल्स दी। ये इसका पैशन होता है, इससे इसको सेटिस्फेक्शन मिलती है। और इन्वेस्टर जो है, कंट्रोल ऑफ इमोशंस, ये अपने इमोशंस के ऊपर कंट्रोल करता है। ये प्रॉपर्टी है, ये मुझे नहीं सेव करना, अपने इमोशंस को कंट्रोल रखना है। करोड़ की ली थी, 2 करोड़ बंदा दे रहा है, भाई करोड़ 2 करोड़ बन रहा है, ठीक है। अपने इमोशंस को कंट्रोल करना है। पता चला 5 साल के अंदर वो जनाब कहीं से कहीं छक्का लग गया। तो बहरहाल, तो जी नेस करते हैं। तो ये जो है वो इमोशनल डिफरेंसेस है। एम्प्लॉय, ई फॉर एम्प्लॉय को कैसे ग्रोन अप किया जाता है? तो गो टू स्कूल, स्टडी हार्ड, गेट गुड ग्रेड्स, ताकि तुम्हें हाईली पेड सिक्योर जॉब मिल सके ना। तो हमें भी बचपन से यही कहा गया, क्या कह रहे हैं, अच्छे नंबर लेने, पोजीशन लेनी है, ठीक है। और कोई तुम्हारा बॉस होगा और उसके लिए तुम बॉस के लिए जनरेट करोगे इनकम, और बॉस का तुम्हें ओबीडिएंट रहना है ना, ये होना भी चाहिए इसकी। तो अपनी ज़िंदगी, हमारे फाइनेंशियल जो मेंटोर है वो कहते हैं वो अपनी पूरी ज़िंदगी रैट रेस में गुजार देते हैं, रैट रेस। तो रैट रेस को डिफाइन करते हैं घर ऑफिस, घर शॉप, घर शॉप, घर शॉप, घर ऑफिस, घर ऑफिस, ये रैट रेस है। तो वो कहता है कि अपने रैट रेस से अपने आप को निकालेगा ना। तो ये जो है किसी पे ट्रस्ट नहीं करते, खुद काम करते हैं ना, ठीक है। तो एक्टिव इनकम ये कमाते हैं, हैव टू वर्क टू गेट पेड, जाएंगे काम करेंगे पैसा मिलेगा ना। तो एम्प्लॉय, डॉक्टर्स बहुत सारे एम्प्लॉय हैं, इंजीनियर्स एम्प्लॉय हैं, अकाउंटेंट एम्प्लॉय है, इंजीनियर्स कहते हैं। तो सेल्फ एम्प्लॉय कौन है? सेल्फ एम्प्लॉय है जो ये अपने बॉस खुद होते हैं, ठीक है, और ये भी रैट रेस का हिस्सा होते हैं। अच्छा, सेल्फ एम्प्लॉयड पाकिस्तान में सेल्फ एम्प्लॉयड को बिजनेस मैन कहा जाता है। तो ये थोड़ा सा जो है जो ज्यादती है ना। तो रॉबर्ट कहते हैं कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जो है, एम्प्लॉयमेंट की ये एक बहुत ही सख्त शक्ल है, ये टफ शेप है एम्प्लॉयमेंट की ना। तो एम्प्लॉय बेचारा 9 बजे घर चला जाता है ना, 5 बजे घर चला जाता है, 9 बजे ऑफिस से आता है। तो सेल्फ एम्प्लॉयड मुमकिन है रात को 11 बजे दुकान बंद कर रहा हो और मुमकिन है 7 बजे उसे शॉप खोलेंगे, ऐसे ही है ना। और एम्प्लॉय को बीमार हुआ, मेडिकल लीव मिल जाती है, सेल्फ एम्प्लॉयड बेचारा बीमार है, काउंटर पे बैठा हुआ है और कैश और पैसे कैश की किसी ने वसा नहीं खरीदा,
कैश अपने हाथ में होना चाहिए, कोई पता नहीं। तो बहरहाल तो ये इसको जो है पाकिस्तान में इसको कहते हैं कि ये बिजनेस कर रहे हैं, आप तिजारत कर रहे हैं ना। तो बहरहाल ये थोड़ी सी कंफ्यूजन है जो हमें जो है अपने दोस्तों को बतानी है ना। तो आप जो है वो बिजनेस के लिए काम करते हैं, यू वर्क फॉर योर बिजनेस ना, आप बिजनेस के लिए काम करते हैं। तो रॉबर्ट यहाँ पे ये कहता है कि आप कहते हैं आपका कारोबार है, वो कहते हैं नहीं, वो कहते हैं बिजनेस ऑन यू, बिजनेस आपका मालिक है, आप बिजनेस के मालिक नहीं है, बिजनेस आपका मालिक है। आप बिजनेस की रिक्वायरमेंट की पूरी करते हैं। दुकान को सुबह 5 बजे खुलना है तो आपने खोलना है, रात को 12 बजे बंद होना है तो आपको बंद करना है। तो इसलिए आप कहते हैं आप इस गलतफहमी में है कि आप कारोबार के मालिक है, नहीं, ऐसा नहीं है। आपका कारोबार मालिक, कारोबार जो है वो आपका मालिक है। तो बहरहाल शॉपकीपर, लाइट्स, डॉक्टर्स जिनके अपने क्लिनिक है, स्कूल ओनर्स, हाँ स्कूल ओनर, इसमें एक स्कूल, आप एक स्कूल चला रहे हैं, एक इंस्टीट्यूशन चला रहे हैं, तो आप सेल्फ एम्प्लॉयड में आ जाएंगे। अगर आप कई इंस्टीट्यूशन आपने बना दिए, जैसे माशाल्लाह IBL के ओनर कर रहे हैं, तो वो अब सेल्फ एम्प्लॉयड नहीं है, उन्होंने बिजनेस ओनर का सफर जो है वो स्टार्ट कर दिया, एंटरप्रेन्योर सर्विस में आ जाते हैं जी। बिजनेस ओनर ये क्या कहते हैं, ये सिस्टम डिजाइन करते हैं, सिस्टम बनाते हैं और लोगों की मदद से वो सिस्टम चलवाते हैं ना। तो इसमें क्या होता है, बिजनेस आपके लिए काम करता है, वो सिस्टम जो है उस आपके लिए जो है वो काम कर रहा होता है। यू हैव द पेशेंस टू ट्रेन अदर पीपल एंड ट्रस्ट देम विद योर बिजनेस। तो आपके अंदर पेशेंस होता है और आप लोगों पे ट्रस्ट करते हैं और फिर उनको लोगों को ट्रेन करते हैं। ये फाइनेंशियल फ्रीडम एंजॉय करते हैं, पैसिव इनकम एंजॉय करते हैं, ठीक है। और इसके एग्जांपल है फैक्ट्री ओनर्स, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस, फ्रेंचाइजी बिजनेस, एंटरप्रेन्योर सर्विस में आते हैं। बिजनेस करते हैं इन्वेस्टर जी, मनी वर्क्स फॉर यू, एवरी डॉलर इज एन एम्प्लॉय, एवरी रुपी इज एन एम्प्लॉय। एम्प्लॉय यहाँ पे भी होते हैं लेकिन पैसा एम्प्लॉय होता है ना। तो क्या था कि वो 1 करोड़ की प्रॉपर्टी थी, तो 1 साल के बाद 1 करोड़ 12 लाख की होगी, तो साल में प्रॉपर्टी ने 12 लाख कमा के दे दिया। तो वैसे बंदा जोर लगाता है 12 लाख बचत करके तो दिखाए, क्या ख्याल है। तो यहाँ पे जो है डॉलर जो है वो एम्प्लॉय होता है, ठीक है, और जो तंग भी नहीं करता। ये फाइनेंशियल फ्रीडम एंजॉय करते हैं, पैसिव इनकम होती है इनकी, और ये एसेट्स बिल्ड करते हैं और रिस्क को कंट्रोल करते हैं, मिनिमाइज करते हैं और उसको रिड्यूस करते हैं। तो ये थोड़ी सी हमने इसकी एक्सप्लेनेशन। फाइनेंशियल फ्रीडम क्या है, फाइनेंशियल फ्रीडम इज अचीव्ड व्हेन यू हैव पीपल वर्किंग फॉर यू ना। फाइनेंशियल फ्रीडम आपको उस वक्त मिलेगी जब काफी सारे लोग आपके लिए काम कर रहे हो ना। तो हमारे फाइनेंशियल मेंटर कहते हैं कि जब आपने बिजनेस ओनर के खाने में आके बिजनेस ओनर का माइंडसेट बना के 500 लोगों को ट्रेन कर दिया, नाउ यू आर कंप्लीट बिजनेस ओनर, ठीक है। तो ये इसमें आपका 5 से 10 साल का वक्त लग जाता है कि 500 लोगों को आपने ट्रेन कर दिया, तो फिर आपको फाइनेंशियल फ्रीडम मिलेगी और योर मनी इज वर्किंग फॉर यू, पैसा आपके लिए काम कर रहा है। तो हमारे फाइनेंशियल मेंटर, मैं थोड़ा सा स्पीड से चल रहा हूँ ताकि हम ना डिस्कशन कर सकें। असल हमारा पार्ट है डिस्कशन करना, कि हम यहाँ पे जो चंद दोस्त हैं ना, तो इसको हम लाइफ में कैसे इंप्लीमेंट करें ना। तो डिस्कशन पार्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होगा, इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि कॉन्सेप्ट आपके सामने एक दफ़ा गुजार दूँ मैं, उसके बाद फिर हम डिस्कस करें, तो मैं भी उससे बहुत कुछ सीखूंगा इंशाल्लाह। चेंजिंग द जॉब इज नॉट द चेंजिंग द क्वाड्रेंट ना। अब एम्प्लॉई और सेल्फ एम्प्लॉय ना, अब उनके अंदर एक ख्वाहिश पैदा होती है कि हम चेंज लाएं ना, चेंज लाएं। तो मोस्ट पीपल इन ई क्वाड्रेंट हैव कंप्लेंट अबाउट देयर जॉब्स। अक्सर जो है इस क्वाड्रेंट के लोग ना कंप्लेंट्स कर रहे होते हैं अपनी जॉब के बारे में, चेंज जॉब एंड एंड अप एट द सेम पॉइंट आफ्टर अ फ्यू ईयर ना। तो उसी जगह से यू आर नॉट ट्रैप्ड इन अ सर्टेन जॉब, यू आर ट्रैप्ड इन एन एंटायर क्वाड्रेंट। तो जॉब वाले क्या करते हैं, चेंज चाहते हैं, तंग आते हैं, तो क्या करते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के ना अगली ऑर्गेनाइजेशन में चले जाते हैं। तो वो चेंज को इस तरह से वो ना अपनी को सेटिस्फाई करते हैं ना। तो रॉबर्ट हमारे जो फाइनेंशियल मेंटोर है वो ये कहते हैं कि आप उस क्वाड्रेंट में असल में ट्रैप है, एम्प्लॉय के क्वाड्रेंट में आप ट्रैप है। आपने चेंज करके सेटिस्फैक्शन फील कर ली कि मैंने यार ऑर्गेनाइजेशन चेंज कर दी, लेकिन है तो आप एम्प्लॉय ना। You need to change your quadrant, not the job, to solve your problem. अगर आप चाहते हैं कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो तो आपको जॉब चेंज करने की जरूरत नहीं है, आपको क्वाड्रेंट को जो है वो चेंज करना है। यानी कि आप ES से निकल के बिजनेस ओनर के क्वाड्रेंट में जो है वो जाएगा। तो फिर भी कहते हैं बिजनेस ओनर के क्वाड्रेंट में जाके माइंडसेट चेंज करके आपने जिंदगी के 10,000 घंटे पूरे करने हैं। कितने? 10,000 घंटे। तो 10,000 घंटे जब आप पूरे कर लेंगे तो आप जो है बिजनेस ओनर की वर्क दुनिया आपकी स्टार्ट हो जाएगी और आपके पास फाइनेंशियल फ्रीडम होगी ना, और आप लाइफ को एंजॉय कर लोगे, ठीक है। तो वेल जी, तो कोर वैल्यूज जी इनकी हमने
डिस्कस कर भी लिया। कुछ कोर वैल्यू इसकी सिक्योरिटी होती है, इसकी इंडिपेंडेंस होती है सेल्फ एम्प्लॉयड की, और बिजनेस बी क्वाड्रेंट की जो है वेल्थ बिल्डिंग होती है। तो ये वेल्थ बिल्डिंग कैसे करते हैं सर, आप बताइए, बी क्वाड्रेंट का बंदा वेल्थ बिल्डिंग कैसे करता है? लोगों को सिखा। यस, बिल्कुल सही फरमाया आपने। इसकी वेल्थ बिल्डिंग कैसे होती है? बड़ी टीम तैयार करके, कॉम्पिटेंट लोगों की बड़ी टीम तैयार करके, लोगों को इसकी जितनी टीम ट्रेंड होगी इसकी वेल्थ बिल्डिंग हो रही है। टीम का भी फायदा होता है, टीम भी जो है वो कह रही होती है कि मैं बहुत अच्छा सीख रहा हूँ, तो इस तरह से इसकी वेल्थ बिल्डिंग होती है। आई क्वाड्रेंट के अंदर द कोर वैल्यू इज फाइनेंशियल फ्रीडम ना, तो यहाँ पे आई क्वाड्रेंट की जो है इसकी होती है फाइनेंशियल फ्रीडम होती है। ये देखता है कि किस सेक्टर में मुझे इन्वेस्टमेंट करनी है जी। प्रॉपर्टी से जा रही है, प्रॉपर्टी में कौन सा सही जा रहा है? रेजिडेंशियल एरिया से जा रहा है, एग्रीकल्चर एरिया से जा रहा है, कमर्शियल से जा रहा है? नहीं भाई, कमर्शियल सबसे जबरदस्त है, तो मुझे कमर्शियल के अंदर जो है वो करनी है, इन्वेस्टमेंट करनी है। तो ये देखता है कि किस सेक्टर में मैं पैसा लगाऊं और पैसा मुझे और पैसा जो है वो बना के दे। जी सर। डिफरेंट क्वाड्रेंट, डिफरेंट पीपल, you can tell the difference between employee, self-employed, business owner and investor by words they use। ये अक्सर क्या वर्ड यूज करते हैं ना, हमने भी वैसे सुना है बचपन से। ये सेल्फ एम्प्लॉयड पीपल क्या कहते हैं? डिड इट योरसेल्फ, बी योर ओन बॉस। काम वो चंगा होता है जेड़ा अपने हाथ नाल कीता होवे, ठीक है ना। अक्सर हम सुनते हैं ना भाई, काम वही अच्छा होता है जो अपने हाथ से, और किसी दे विसार नहीं करेगा, ठीक है, किसी पे भरोसा नहीं किया करते भाई, खुद से काम करते हैं। बचपन से हम शायद ये सुनते आ रहे हैं, ठीक है। तो ये क्यों सुनते आ रहे हैं? क्योंकि हमारा जो इन्वायरमेंट है ना वो एम्प्लॉयमेंट वाला या सेल्फ एम्प्लॉयमेंट वाला है, ठीक है। तो बिजनेस ओनर, न्यू बिजनेस प्लान, बिजनेस ओनर क्या करता है? वो सिस्टम बनाता है, सिस्टम डिजाइन करता है और उस सिस्टम को रन करता है और फिर नया सिस्टम बनाता है। बिजनेस ओनर को आप प्लान्स दें, अच्छे अट्रैक्टिव प्लान दें, फिजिबल प्लान दें, तो वो कभी भी ना नहीं करेगा, वो नए से नए